हेलो बच्चों, कैसे हो? तैयार आगे का पढ़ने के लिए बेटा? तो अब मैं ये शुरू करूं उससे पहले गौर से सुन लो। आज की वीडियो देखने के लिए पुरानी नॉलेज होना जरूरी नहीं है बेटा। अगला एक हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बीच में मैं आप लोगों को कराऊंगा ग्राफ, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस मेथड से न्यूटन इक्वेशंस के प्रूफ वगैरह वगैरह। तो भैया और फिर उसके बाद कराऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो बिफोर आई स्टार्ट रिलेटिव वेलोसिटी आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच ऑल वीडियोस इन सीक्वेंस, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। रिलेटिव वेलोसिटी तभी समझ में आएगी जब आपको पिछले सारे वीडियोस ढंग से पढ़े हुए होंगे। तो इसीलिए मैंने 5-7 दिन का गैप दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए, सीक्वेंस से पढ़ते हुए आइए। और रही बात 4:15 की, इस समय मैं अभी तुम्हारे को काइनेमेटिक्स के वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिनके लिए पुरानी नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो मेरे बेटा, आज हम शुरुआत करेंगे ग्राफ की। कम से कम ये 2 दिन चलेंगे हमारे ग्राफ, कम से कम। बाकी तो देख आप पे डिपेंड करता है कितनी देर में समझ जाए। देखो, मेनली आपके सिलेबस में 2 तरह के ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पोजीशन क्या है, पहले ये बताओ, व्हाट इज पोजीशन? तो जवाब है, पोजीशन को आसान शब्दों में बताऊं, कोऑर्डिनेट है। मान लो मैं खड़ा हूं x = 2 कोऑर्डिनेट पर, ये x एक्सिस है, मैं खड़ा हूं x = 2 पर। तो मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज योर पोजीशन, तो मैं कहूंगा माय पोजीशन इज एट x = 2 मीटर। अब मैं आ गया x = 3 पर, मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर पोजीशन, तो मैं बोलूंगा कि माय पोजीशन इज x = 3 मीटर। तो पोजीशन और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच का ग्राफ है। किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं। तो मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा पोजीशन टाइम ग्राफ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें बता दूं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, कोई बॉडी x1 कोऑर्डिनेट पर है तो और बाद में आ गई वो x2 कोऑर्डिनेट पर, तो मेरे से कोई पूछेगा व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन, तो मैं कहूंगा x1 कोऑर्डिनेट वाज द इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज फाइनल पोजीशन, तो x2 इज द फाइनल पोजीशन। जो कोऑर्डिनेट है वही पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जवाब है x2 - x1, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। 2 कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। कैसे? मैं x = 2 पर था, ध्यान से सुनना, मैं x = 3 पर आ गया, कोई मेरे से पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर। कैसे निकाला? नए कोऑर्डिनेट में से पुराने कोऑर्डिनेट को माइनस करके। मैं x = 1 पर था, x = 7 पर आ गया, कोई पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो जवाब है 6 मीटर। कैसे पता चला? बेटा, दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो ये याद रखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स। ग्राफ समझना है ना, तो पहले ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आदत वो नहीं कि सीधे ग्राफ बनाया, थप्पड़ से मार दिया, ले पढ़ ले, हो गया काम ना। ध्यान से मन लगा करके समझो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 2 कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। तो अभी मैंने क्या बताया, एक तो पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जवाब है 2 कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। पॉइंट नंबर ए कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर बी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइम इंस्टेंट क्या होता है और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। कई लोग टाइम तो सोचते हैं टाइम तो एक ही चीज है, बेटा टाइम में भी 2 चीजें हैं, टाइम इंस्टेंट और टाइम ड्यूरेशन। टाइम इंस्टेंट इज द पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं पूछूं इस समय क्या टाइम हो रहा है, आप कहते हो सर ठीक 2 बज रहे हैं, तो ये टाइम इंस्टेंट है। आप कहते हो इट इज 12 नून, ये टाइम इंस्टेंट है। टाइम इंस्टेंट अगले ही मोमेंट बदल जाएगा। यदि अभी 4:16 हो रहे हैं, तो अगले ही सेकंड ये टाइम इंस्टेंट बदल जाएगा, फिर 4:16 हो जाएंगे। टाइम इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम है जो बदलता रहता है। टाइम इंस्टेंट इज पॉइंट ऑफ टाइम, और वो पॉइंट लगातार बदलता रहता है।
आप बताओ, मान लो अभी 11 बजे है, ठीक 11 बजे है, अगले मोमेंट 11 बजे होंगे? बिल्कुल नहीं। या पिछले मोमेंट 11 बजे हुए थे? बिल्कुल नहीं। अगले मोमेंट 11 बज के 1 सेकंड हो जाएंगे और पिछले मोमेंट 11 बजने में 1 सेकंड कम थे। यही है टाइम इंस्टेंट। टाइम इंस्टेंट तो समझ में आ गया। अब टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन दो टाइम इंस्टेंट का डिफरेंस है। जैसे मान लो T1 टाइम इंस्टेंट है, T2 टाइम इंस्टेंट है, तो दोनों टाइम इंस्टेंट का डिफरेंस होता है टाइम ड्यूरेशन। अब इस चीज को समझो। मान लो बेटा, सपोज करो मैं कहता हूं कि 11 AM पर मैं स्कूल में था, 11 AM पर स्कूल में था, 11:15 पर घर आ गया। तो 11 AM टाइम इंस्टेंट है जब मैं स्कूल में था, 11:15 टाइम इंस्टेंट है जब मैं घर पर आ गया। तो स्कूल से घर आने में ड्यूरेशन कितना लगा? तो आप कहोगे 11 पर वहां थे, 11:15 पर यहां है, 15 मिनट्स लगा। ये जो 15 मिनट्स है ये ड्यूरेशन है। 15 मिनट्स ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन कैसे निकाला? 11:15 में से 11 को माइनस करके, यानी दो टाइम इंस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके ड्यूरेशन आया। क्या आया? ड्यूरेशन। इंस्टेंट्स की यूनिट होती है AM PM। जैसे कोई पूछे इस टाइम क्या हो रहा है, क्या बज रहा है? 5 PM, ये इंस्टेंट है। मान लो सुबह आपसे पूछा क्या टाइम हो रहा है, 10:15 AM, वो इंस्टेंट है। इंस्टेंट की यूनिट है AM और PM, लेकिन ड्यूरेशन की यूनिट AM और PM नहीं है। जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन की यूनिट है आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे अभी मैंने जो भाई पता है मुझे 2 मिनट फालतू क्यों लगते हैं, क्यों? मैं बेसिक समझाना चाहता हूं, नहीं तो ये कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को, फिर वो रट्टा मारते रहते हैं। आप बताओ 11 o'clock पर आप स्कूल में थे, 11 AM पर स्कूल में थे, 11:15 AM पर आप घर आ गए। मैं पूछूं कि भाई आपको कितना ड्यूरेशन लगा? आपने कहा 15 AM। क्यों? आपने कहा 11:15 AM में से 11 AM माइनस कर दिया, 15 AM बचे। गलत बोल दिया ना? मेरी बात समझ, मैं जान के बताना चाह रहा हूं कि क्या गलती होती है। गलत हो रहा है ना? 15 AM होगा डिफरेंस या 15 मिनट्स होगा डिफरेंस? 15 मिनट्स होगा ना डिफरेंस। तो यही बात है। अच्छा एक खुद बताओ मुझे, एक आदमी ने 2 PM पर दौड़ना शुरू किया, 6 PM तक दौड़ता रहा, तो कितना टाइम लगा उसे? 2 PM से दौड़ना शुरू किया, 6 PM तक दौड़ता रहा, तो टाइम कितना लगा? 4 PM या 4 आवर्स? 4 आवर्स ना। तो 2 PM पर दौड़ना शुरू किया, तो ये 2 PM था टाइम इंस्टेंट जब उसने दौड़ना शुरू किया। 6 PM पर दौड़ना बंद किया, वो भी था टाइम इंस्टेंट, क्योंकि उसने उस समय वो घटना खत्म करी। अब 6 PM और 2 PM को माइनस करके 4 PM नहीं बचेगा, 4 आवर्स बचेगा। ये 4 आवर्स है टाइम ड्यूरेशन। तो तुम सीधे से शब्दों में समझ लो, AM PM ये सब इंस्टेंट्स हैं, और जो ये आवर्स मिनट्स, जैसे मैं कहता हूं मुझे 2 आवर्स हो गए पढ़ाते हुए या 3 आवर्स हो गए पढ़ाते हुए, ये टाइम ड्यूरेशन है। तो समझ में आ गया इंस्टेंट और ड्यूरेशन का सी पॉइंट। जो आपकी वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन टाइम इंस्टेंट या टाइम ड्यूरेशन? तो जवाब है टाइम ड्यूरेशन। आपने मान लो 2 घंटे में 40 किलोमीटर दौड़े, तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे 40 किलोमीटर, टाइम लिखोगे 2 आवर्स। कभी आपने 2 PM से डिवाइड करा है? कभी आपने 3 AM से डिवाइड करा है? नहीं किया। टाइम इंस्टेंट से डिवाइड नहीं करते, टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करते हैं। लेकिन मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट तो 2 कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट तो है x2 - x1, और ड्यूरेशन 2 टाइम इंस्टेंट का डिफरेंस है, यानी कि बेटा टाइम ड्यूरेशन है T2 - T1। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया x2 - x1 अपॉन T2 - T1। इसी तरह से जो एक्सिलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो 9th-10th में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मान लो बेटा चेंज इन वेलोसिटी पूछे तो v2 - v1। मान लो किसी की इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1। लेकिन ध्यान रखना यहां भी नीचे टाइम ड्यूरेशन है
और टाइम ड्यूरेशन दो टाइम इंस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो इसलिए T2 माइनस T1। बेटा अभी तो आज ग्राफ का बेसिक बता रहा हूं, फिर आगे एक बार ग्राफ की हेल्प से न्यूटन्स इक्वेशंस के प्रूफ होंगे, फिर ग्राफ के यूज करने बताऊंगा। तभी मैंने कहा ना, तसल्ली से पढ़ते रहो, बस रोज आते रहो। कंटिन्यूटी जो नहीं रखेगा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो आप जान दो ईमानदारी से कि बिल्कुल सिर्फ मुझे आपका लाइक और कमेंट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे को पढ़ाने का मन करता रहेगा, डिटेल में पढ़ाने का। भाई कम बच्चे देखेंगे, कम टाइम देखेंगे, तो भैया मैं भी उड़ जाऊंगा एक दिन, लेकिन मन करता है कि पढ़ाता रहो। अब आते हैं ग्राफ पर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपके सिलेबस में मेन दो तरह के ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसमें मैं पहले डी पॉइंट पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूंगा। पोजीशन जैसे मैंने पहले बताया और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट है। तो यहां पर मैं लिखूंगा टाइम इंस्टेंट और यहां लिखूंगा पोजीशन यानी कि कोऑर्डिनेट, किस टाइम किधर थी। और साइड बाय साइड एक चीज और समझाऊंगा। ये बेटा ओरिजिन है, मान लो कोई बॉडी T1 इंस्टेंट पर x1 कोऑर्डिनेट पर थी, T2 इंस्टेंट पर x2 कोऑर्डिनेट पर आ गई, तो ग्राफ में कैसे बनाएगा? तो ये है T1 इंस्टेंट, ये है T2 इंस्टेंट, ये है बेटा x1 कोऑर्डिनेट और ये है x2 कोऑर्डिनेट। तो बॉडी T1 इंस्टेंट पर x1 कोऑर्डिनेट पर थी, तो T1 के सामने x1, T2 इंस्टेंट पर x2 कोऑर्डिनेट पर आ गई, तो x2 कोऑर्डिनेट T2 पर आ गई। तो बेटा ये हमारा ग्राफ जो है ये इसी का ग्राफ है। ये हमने एक्सेस पर दिखाया है कि T1 इंस्टेंट पर x1 कोऑर्डिनेट और T2 इंस्टेंट पर चली गई x2 कोऑर्डिनेट, लेकिन ग्राफ में मैंने दिखाया T1 इंस्टेंट पर x1 कोऑर्डिनेट ऐसे और T2 इंस्टेंट पर x2 कोऑर्डिनेट ऐसे। अब ग्राफ का स्लोप कहते हैं tan थीटा को। यदि आप इसे नीचे जोड़ दें तो ये जो थीटा है tan थीटा वो कहलाता है स्लोप। यदि मैं आपसे कहूं कि बेटा इस ग्राफ का स्लोप बताओ, पता नहीं आप लोगों ने अभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, स्लोप का मतलब है tan थीटा। tan थीटा बताओ, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है मेरे लाल? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जरा गौर से बताना, परपेंडिकुलर कितना है? तो जवाब है ये पूरा था x2, यहां तक का था x2 और ये था x1, तो यहां से यहां तक बचेगा x2 माइनस x1। फिर से देख, ये x2 ये x1, ये था बेटा x1 कोऑर्डिनेट, ये थी x2 कोऑर्डिनेट। तो यदि मैं पूछूं कि यहां से यहां तक जो मैं शेड कर रहा हूं ये कितना बचा, तो जवाब है ये तो बचेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अच्छा, ये था टाइम T2, ये था टाइम T1, तो सिर्फ ये कितना बचेगा जिसे मैं शेड कर रहा हूं, तो ये होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो दिस इज T2 माइनस T1। तो ये वाली साइड भी इतनी है, तो ये साइड भी कितनी होगी? T2 माइनस T1। एक बार फिर से देख बेटा, स्लोप होता है tan थीटा। जिस भी न्यूमेरिकल में कहें ग्राफ के न्यूमेरिकल में स्लोप बताइए तो tan थीटा बताइएगा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है x2 माइनस x1, बेस है T2 माइनस T1। लेकिन x2 माइनस x1 तो दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और T2 माइनस T1 दो टाइम इंस्टेंट का डिफरेंस है यानी कि टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। क्या सीखा आपने सीखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा से हमें मिलता है वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा गिव्स अस वेलोसिटी। यदि आपसे कोई कहे पोजीशन टाइम ग्राफ देके वेलोसिटी बताओ, तो स्लोप निकाल देना, tan थीटा निकाल देना। जैसे एग्जाम्पल, मेरे से कहा गया कि दो कार हैं, कार A और कार B। ये दो कार हैं, कार A और कार B। किस कार, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तुमसे पूछें किस कार की स्पीड ज्यादा है, किस कार की स्पीड फास्ट है,
तो मुझे बता, ये थीटा और ये थीटा, कौन सा थीटा बड़ा है? थीटा हमेशा टाइम एक्सिस के साथ नापते हैं, यहां से नापते हैं, वो ऊपर से नहीं। यदि आप यहां से थीटा नाप लो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे बेटा थीटा, आप बताओ किसका थीटा बड़ा है? तुम जानते हो थीटा बी ग्राफ का थीटा ए ग्राफ के थीटा से बड़ा है, यानी टेन थीटा बी ग्राफ का ए ग्राफ के टेन थीटा से बड़ा है। टेन थीटा बी ग्राफ का बड़ा है और टेन थीटा ए ग्राफ का छोटा है, लेकिन टेन थीटा तो होता है स्लोप यानी कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बी वाले की ज्यादा है और वेलोसिटी ए वाले की कम है। बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी कम है, यानी कि बेटा ये वेलोसिटी जो हमारी है वो इस ग्राफ से पता चल जाती है कौन सा फास्ट चल रहा है। तो बस शर्त यह है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ होना चाहिए। हर तरह के ग्राफ को मैं बताऊंगा, अभी कल भी चलता रहेगा ये। तो मेरे बेटा लेकिन आज वाला ढंग से पढ़ के आना, कल का सारा इसी पर बेस्ड होगा। अभी पढ़ा रहा हूं, ये तो मिटाते समय बातें कर रहा हूं मैं। सब्सक्राइब बटन तो दबा चुके होगे ना, क्योंकि देख जो नहीं दबाएगा नुकसान उसका होगा, सब्सक्राइब जो करेगा और उसके साथ ना बेल आइकन दबा के रखा करो, जिससे कि फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए। क्यों मैं कई बार लाइव आ जाता हूं पढ़ाने, पहले मैं लाइव ही पढ़ा रहा था, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि सर हमारे घर में नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, आप लाइव कराते हो, उस समय हमारा वो नहीं आ पाता नेट। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी लाइव ही है, 5-7 मिनट पहले बस रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, जिससे कि आप लोग अपने हिसाब से कभी भी देख लें। चल भाई, अब मैं आपको तरह तरह के पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। केस 1, अभी मैंने बताया कि पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। एक्स का मतलब पोजीशन यानी कि कोऑर्डिनेट, और टाइम ग्राफ में मैंने कहा कि जो टेन थीटा है वो वेलोसिटी है, प्रूफ करके दिखाया, टेन थीटा वेलोसिटी है। केस 2, अब जरा अलग अलग ग्राफ को देखो। ये ग्राफ सब पोजीशन टाइम है, यदि मैं ना भी लिखूं तो समझ जाना पोजीशन टाइम ही चल रहे हैं। आज के टारगेट में मैं दूसरा ग्राफ मिक्स नहीं करूंगा। केस 3, ये पोजीशन टाइम ग्राफ सारे क्यूमुलेटिव कराऊंगा, कब लगेगा। केस 4, ये पोजीशन टाइम ग्राफ कब अप्लाई होगा, क्या है ये पोजीशन टाइम ग्राफ। केस 4, केस 5, ये पोजीशन टाइम ग्राफ किसका है। चल भाई पहले इनको समझ लें। मुझे बता बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा गिव्स अस वेलोसिटी। फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा गिव्स अस वेलोसिटी। एक बार फिर से, पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा गिव्स अस वेलोसिटी। यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जो थीटा यहां वही थीटा थोड़ी देर बाद, वही थीटा थोड़ी देर बाद, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो थीटा यहां वही थीटा बाद में, वही थीटा बाद में, तो जब थीटा शुरू से लास्ट तक सेम तो वेलोसिटी सेम, और यदि वेलोसिटी शुरू से लास्ट तक सेम तो इसी को तो कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि कोई कार या बाइक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट वेलोसिटी को जीरो एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तब होता है जब स्पीड बदले, स्पीड बढ़े तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जरा यहां देख, यहां थीटा कम, यहां थीटा ज्यादा, यहां थीटा बहुत ज्यादा। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले थीटा कम था तो वेलोसिटी कम थी, थीटा बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, और थीटा बढ़ गया तो वेलोसिटी और बढ़ गई। वेलोसिटी टेन थीटा है तो पहले कम वेलोसिटी, फिर ज्यादा वेलोसिटी, फिर और ज्यादा वेलोसिटी, फिर और ज्यादा वेलोसिटी। इसका मतलब ये वेलोसिटी बढ़ने का केस है। और वेलोसिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिर्फ एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। यदि कोई कार अपनी स्पीड बढ़ा रही है तो ये उसका ग्राफ है, या सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, एक्सेलरेशन हो रहा है का ग्राफ है। अच्छा इसमें देख,
समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। शुरू में थीटा लार्ज, फिर थीटा स्मॉल, फिर थीटा वेरी स्मॉल। थीटा हमेशा टाइम एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से नापना। दरअसल यहाँ वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। ये एक्स एक्सिस जिसे आप कहते हो वो टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस बोलेंगे बजाय एक्स एक्सिस के। या दूसरे तरीके से थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापना। थीटा पहले ज्यादा फिर कम फिर और कम, तो थीटा घटने का मतलब टेन थीटा कम होना, टेन थीटा कम होने का मतलब वेलोसिटी कम होना। और वेलोसिटी कम कब होती है? जब निगेटिव एक्सेलरेशन हो, या तो ये बोल दो और या कह दो रिटार्डेशन में। यदि कोई अपनी स्पीड घटाएगा तो ये उसका ग्राफ है, रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। अगले पॉइंट पर बीच बीच में ये देखने आता हूं बोर्ड पर क्लैरिटी साफ आ रही है नहीं आ रही है। अगला ग्राफ, ये किसका ग्राफ है मेरे बेटा? मुझे बताओ। ये ग्राफ रेस्ट का ग्राफ है। क्यों? किसी टाइम बॉडी का जो कोऑर्डिनेट था, थोड़ी देर बाद भी बॉडी का वही कोऑर्डिनेट है, थोड़ी देर बाद भी बॉडी का वही कोऑर्डिनेट है। जो पोजीशन यहां वही पोजीशन यहां, वही पोजीशन यहां, यानी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और यदि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसे ही तो रेस्ट कहते हैं। ये बताओ, मैं थोड़ी देर पहले x = 2 पर हूं, 1 घंटे बाद भी x = 2 पर हूं, 2 घंटे बाद भी x = 2 पर हूं और 4 घंटे बाद भी x = 2 पर हूं, यानी मैं चल नहीं रहा, मैं रुका हुआ हूं, मैं रेस्ट पर हूं। कोऑर्डिनेट ना बदले तो वही रेस्ट है, चाहे फिर वो ग्राफ ऊपर बने या नीचे बने या यहां बने। यदि हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा तो वो रेस्ट ही होगा। ये रेस्ट का ग्राफ है। रेस्ट का ग्राफ हॉरिजॉन्टल मिलेगा आप लोगों को, ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका मुझे बताओ, वेलोसिटी किससे निकलती है? टेन थीटा से। थीटा कहां से नापते हो? एक्स एक्सिस से। तो मुझे बताओ, ये टाइम एक्सिस से, तो ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये ग्राफ टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो 0। ये ग्राफ टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0। और थीटा 0 तो टेन थीटा 0, और टेन थीटा 0 तो वेलोसिटी 0 हो गई नहीं हो गई? समझ में आया कुछ दिमाग में? चल अच्छा, एक क्वेश्चन बता। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, मैं 2 चॉइस दूंगा फिर मैं समझाऊंगा। ऑब्वियसली आज पोजीशन टाइम ग्राफ का ही क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कौन सा सही है। 2 कार हैं जिनके पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने हैं, आपको इनमें से सही ग्राफ बताना है। एक कार घर से निकली, पहले स्पीड बढ़ाई, फिर कांस्टेंट स्पीड से चली, फिर स्पीड कम करी और रुक गई। कार ने स्पीड बढ़ाई, फिर कांस्टेंट स्पीड से चली, फिर ब्रेक मारा और रुक गई। दूसरा, कार ने स्पीड बढ़ाई, फिर कांस्टेंट स्पीड से चली, फिर ब्रेक मारा और रुक गई। बताओ, ये ए ग्राफ और बी ग्राफ में से आप कौन से को सही मानते हो? कार ने स्पीड बढ़ाई, कांस्टेंट स्पीड से चली, ब्रेक मारा, रुक गई, पहला सही है? या कार ने स्पीड बढ़ाई, कांस्टेंट स्पीड से चली, ब्रेक मारा और रुक गई, दूसरा सही है? जो आपको लग रहा हो अब तक के पढ़ावे के बेसिस पर खुद को नंबर दे देना। यदि इन दोनों में से आपने सही बता दिया तो इसका मतलब ग्राफ समझ में आ गया, और नहीं तो भैया दोबारा पढ़ लेना। मैं बताऊं, 100 में से 90 लोग इसे सही मानते हैं, जबकि ये गलत पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये सही पोजीशन टाइम ग्राफ है। मैं इसे बड़ा ग्राफ करके दिखा रहा हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ, कार ने स्पीड बढ़ाई, फिर कांस्टेंट स्पीड से चली, फिर ब्रेक मारा और फिर रुक गई। जरा आप देख, यहां ग्राफ में ओ ए बी सी डी 4 हिस्से हैं। सबसे पहले ओ से ए तक। यदि आप ओ से ए तक देखो तो पहले थीटा स्मॉल, फिर थीटा लार्ज, फिर थीटा वेरी लार्ज, यानी थीटा बढ़ता जा रहा है। और थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मैं भी तो कह रहा हूं कार ने पहले स्पीड बढ़ाई। स्पीड बढ़ाई का मतलब बेटा यहां एक्सेलरेशन है, और यदि एक्सेलरेशन है तो ओ से ए तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या सिर्फ एक्सेलरेशन है? ठीक,
अब आ जाओ ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम, जितना थीटा यहां उतना ही थीटा यहां उतना ही थीटा यहां। शुरू से लास्ट तक पूरे ए बी ग्राफ में थीटा सेम है, थीटा सेम है तो टेन थीटा सेम है, टेन थीटा सेम है तो वेलोसिटी सेम है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। तो मैंने भी तो कहा था कार ने पहले स्पीड बढ़ाई फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली। कांस्टेंट वेलोसिटी को जीरो एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। बस अब आज का खत्म करने जा रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ का बता दिया जितना बताना था। अब बी से सी तक कई बच्चे आगे आगे सोचने लगे ना, मुझे पता है हर तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। बेटा बी से सी में थीटा पहले लार्ज, फिर थीटा स्मॉल, फिर थीटा वेरी स्मॉल। आप बताओ थीटा घटता चला गया। थीटा कहां से नाप रहे हैं? टाइम एक्सिस से। टाइम एक्सिस के साथ थीटा कम होता गया तो वेलोसिटी कम होती गई, तो वेलोसिटी कम हो रही है यानी रिटार्डेशन है या निगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो मैंने भी तो कहा था, फिर उसने ब्रेक लगा दिया। और सी से डी तक अभी 10 मिनट पहले बता रहा था रेस्ट। मुझे बताओ ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है। यदि टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल है, थीटा जीरो है तो टेन थीटा जीरो है, टेन थीटा जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो रेस्ट है। तो कार ने स्पीड बढ़ाई, कांस्टेंट स्पीड से चली, स्पीड कम करी और रुक गई। यही ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है उस कार का, ना कि ये। इस वाले में गड़बड़ क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा वेलोसिटी है। यदि मैं इसे कहूंगा तो जितना थीटा यहां उतना ही थीटा यहां, यानी कि यहां से यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, जबकि मैंने कहा था रिटार्ड वो एक्सेलरेशन से चला। यहां से यहां तक कार रुकी रही, क्योंकि बेटा मैंने बताया ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, थीटा जीरो है तो रुकी रही। समझ में आ गया होगा ये गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कारण आपके सामने आ गया। और ये बेटा मैं रोज कहता हूं, यदि आप लोगों के पास मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक पर कोई न्यूमेरिकल है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप उसे भेज दीजिए। मैं अपने लाइव वीडियोस में उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। चिंता मत करिए, मैं पूरे लॉकडाउन में आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। फिलहाल के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कल को 4:15 बजे।